सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। कबीर मेरी जात कौ सबको हंसने हार, बलहारी इस जात कौ जह जप्यो सिरजन हार। कबीर साहब जी अपनी बाणी दे अंदर दूसरे सलोक दे विच किरपा करते ने। कबीर साहब कहते जिहड़ी मेरी जात भाव लोक जिन्हों मनते ने कि ये जुलाहा है, इस जुलाहियां दी जिहड़ी जात है इहदे ते हर कोई मखौल करदा है, हर कोई इहदे ते हसदा है, नीवां दिखाउण दी कोशिश करदा है कि ये नीवां है। क्यों? क्योंकि चार हिस्सियां दे विच मनुख नूं वंड दिता गया, खतरी ब्राह्मण शूद वैश। पर गुरबाणी सानू ज्ञान दिंदी है, गुरबाणी सानू एक नाल जोड़ के सानू मनुखा जाति जिहड़ी सानू प्राप्त हुई। क्योंकि जातियां बहुत ने, पशु जाति है, पंछी जाति है, जानवर जाति है, इसे तरह मनुख जाति है। असीं अपनी मनुख जाति नूं विसार के बाहर जिहड़ियां जातां सानू दित्तियां, असीं उन्हां दे भरम विच फस गए, किसे नूं उच्चा कह दिता, किसे नूं नीवां। इहदे नाल होया कि नफरत पैदा हो गई, नीवीं जात दा कह के उन्हां नूं ठोकरां मारियां गईयां, ठुकराया गया और आख्या तुसीं नीवीं जात दे हो, तुहानूं बंदगी करन दा, परमेश्वर दे नाम नाल जुड़न दा कोई हक नहीं। कबीर जी कहंदे जिहड़ी मेरी जात सी वो जुलाहा, क्योंकि जुलाहियां दे घर दे विच परवरिश होनी, इसलिए लोग जुलाहा कहंदे ने। खास करके वो पंडित, वो ब्राह्मण जिहड़े कहंदे आ असीं उच्ची जात वाले हाँ, अक्सर कबीर जी दे उत्ते लोग हसदे ने। पर कबीर जी कहंदे ने कबीर मेरी जात को सबको हसने हार। पर अगे बड़े कमाल दी गल कही, कहंदे बलहारी इस जात को जै जप्यो सिरजनहार। कहंदे पर मैं इस जात तो बलहारे जाना जिस जात विच मैं उस सिरजनहार नूं सिमरिया है। हुण इत्थे ध्यान रखना किहड़ी जात दी गल करदे। कहंदे जिहदे विच मैं अपना आपा निरंकार परमेश्वर नूं समर्पण कर दिता है। कबीर जी दे बचनां नूं समझण दे लई एक बचन गुरबाणी विचों आपां लईए। भैरव राग दे विच गुरु अमरदास महाराज जी दा बचन आउंदा है। साहब जी कहंदे आ उच्ची जात दा मान करन वालिया, तू अपनी जात दा मान ना कर, क्योंकि ये तू तन करके जुड़िया होया है। ते जिथे तेरी जिंदगी दा लेखा होना है उत्थे बाहर दी जात तेरी नहीं पुछी जानी, इसलिए इहदा हंकार ना कर। गुरु अमरदास जी कहंदे जात का गर्व न करियो कोई भी भुल के अपनी बाहर दी जात दा हंकार जिहड़ा वो ना करे। ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। हुण ब्राह्मण कहंदा मैं उच्ची जात दा, पर गुरु साहब कहंदे ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। पहला तो ये समझना पैना भी ब्राह्मण है कौन, पंडित कौन, ज्ञानी कौन, जोगी कौन। हर एक दी डेफिनेशन परिभाषा गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दिती गई, ताकि साडे मनां दे भरम, साडे मनां दे भुलेखे निकल जाण। साहब जी कहंदे सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शुद्ध है। साहब जी कहंदे ने भय काहू को देत नह पह मानत आन, कहूँ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। हर एक परिभाषा बाणी विच दिती गई है। जोगी का मतलब है जिदा मन करके जुड़ जाना, कले तन करके कोई उच्ची जात ते उच्ची जिहड़ी है वो जोगी दी अवस्था वाला नहीं हुंदा। जे गल उच्ची नीवीं दी करिए तो फिर बाणी विच समझाया, कहण लगे नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। पर जे देखा जाए तो आत्मक अवस्था किहदी उच्ची होई, जिन्हां नूं लोक नीवीं जात दा कहिंदे ने। इसलिए गुरु अमरदास जी कहंदे ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई, जात का गर्व न कर मूर्ख गवारा। हे मूर्ख तू गवार है,
जो अपनी जात दा उच्चा मान करके तू हंकार करके बैठा है, इस गर्व ते चल है बहुत विकारा। जिहड़ी जात तू बाहरों उच्ची रख के ते इहदा गर्व हंकार करके बैठा है, इहदे नाल तेरे अंदर कई प्रकार दे जिहड़े ने वो विकार पैदा हो जाणगे। चारे वर्ण आखै सब कोई, खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य सारे आखदे ने, पर साहब जी कहंदे ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई। ध्यान रखियो, ब्रह्म परमेश्वर उहदे तो सारियां दी उत्पत्ति होई। जिवें कबीर जी ने भी आख्या, कहन लगे जाओ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। इसलिए तू अपने इस उच्च जात दा हंकार ना कर। गुरु अमरदास महाराज जी कह रहे ने, ब्रह्म बिंद ते सब ओपत होई, माटी एक सगल संसारा, बो विद भांडे घड़ै घुमियारा। कहंदे घुमियार ने इक्को मिट्टी तो बहुत तरीकियां दे किस्मां दे आकार दे शक्लां दे भांडे बना दिते, पर शक्लां वखरियां, सूरतां वखरियां, आकार वखरे। इहदा मतलब ये नहीं कि भांडे वखरे ने, बने हुए इक्को ही मिट्टी तो ने। जिवें अमृत बाणी च असीं बचन पढ़दे हां, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजणहारे। कहंदे उस साजणहार ने इक्को ही मिट्टी तो साजिया, फिर किसी दी जात उच्ची ते किसी दी नीवीं क्यों? फिर ये नफरत क्यों संसार विच मनुखा जात अंदर पा दिती गई? असल जाति साडी मनुखा सी, पर सानू इन्हां जातियां विच उलझा के रख दिता। गुरु अमरदास जी कहंदे ने, माटी एक सगल संसारा, बहु विध भांडे घड़ै घुमियारा, पंच तत् मिल देही का आकारा, घट वध को करे विचारा। कहंदे कोई विचार करके वेखे, सारे इक्को मिट्टी तो उस अकाल पुरख परमेश्वर ने भांडे साजे ने। फिर इस नफरत नूं क्यों अंदर असीं पाल के बैठे हुए हाँ? होर बचन गुरबाणी दे अंदर पढ़ो तां कहंदे ने, देही जात ना आगे जाए। आ जिहड़ी देह दी जात लैके मान करी बैठे हाँ, ये अगे नहीं जानी। कहंदे देही जात ना आगे जाए, जिथे लेखा मंगीए तिथे छूटै सच कमाए। गल तां सच नूं कमाउण वाली दी हो रही है। इसलिए कह रहे ने कि मैं उस जात तो बलिहारे जावां जिस जिहड़ी मनुखा जाति मैनूं मालिक ने दिती है। मैं बाहर दीयां जातां लैके नहीं कि लोग मैनूं जलाहा कहंदे ते मेरे ते हसदे ने, नहीं। मैनूं मनुखा जाति दी समझ आ गई। मैं इस मनुख जाति विच जिहड़ी गल समझनी, जिवें आपां रोज़ पढ़दे हां, भई प्रापत मनुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी वरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आ मनुखा जाति विच आ कर्म करना सी। ते कबीर जी कहंदे ने, मैं तां इस जाति तो जात तो बलिहारे जाना, जिहदे विच मैं मनुख जिहड़ी है मनुखता नूं समझ के ते उस परमेश्वर नूं सिमरिया है जिन्हें मैनू सिरजिया है। जिवें गुरु साहब कहंदे, जिन तू साज सवार शिंगारिया, तू इनू समझ के चलेगा तो फिर तू ही अपने ते मान करेगा कि मैनू उस मालिक ने मनुखा जाति विच जन्म दिता, जिहदे विच मैं संगत करके परमेश्वर दे नाम दी भगती कर सकदा हाँ। बलिहारी इस जात को जै जपियो सिरजनहार। असीं भी बाहर दियां ये जातां पातां दे भरम विचों निकलीए। असीं ते धर्म दे नां दे उत्ते भी वंडियां पा के बैठे हाँ। अपनी अपनी बरादरी, अपनी अपनी जातां पातां दे विच वंड के बैठे हाँ। पर गुरबाणी सानू एक करदी है, एक नाल जोड़दी है। असीं अपनी मनुखा जात नूं समझ के उस परमेश्वर सिरजनहार दी बंदगी करिए, ताकि साडा जीवन जिहड़ा है वो लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मिले जीवन बन सके जी। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।